भारत के आसमान में पहली बार दिखाई दे रहा है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। और इस वक्त बेंगलुरु में एरो शो में अमेरिकी वायुसेना का जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35 वो यहाँ पर गरज रहा है। जैसे कि इसका नाम है लाइटनिंग है, तो ये लाइटनिंग की तरह ही यहाँ पर गरज रहा है। जैसे ये बेंगलुरु एरो शो में 14वां संस्करण जो चल रहा है बेंगलुरु में एरो शो का, उसमें 2 F-35 लाइटनिंग जो फाइटर जेट हैं अमेरिका के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं ये दिखाने के लिए, क्योंकि अभी तक चुनिंदा देश ही हैं अमेरिका, रशिया और चीन, ये देश ही हैं जिनके पास ये स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और इस वक्त आसमान में पहुँच गया है ये। और ये जो फ्लाई पास जो, क्योंकि एरो शो में रोजाना फ्लाई पास हो रहा है यहाँ पर, जितने भी भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट हैं या फिर भारत ने जो फ्रांस से रफाल लिया है या सुखोई लिया है, ये देखिए ये यहाँ पर मैन्यूवर कर रहा है। ये F-35 एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट में से एक है। ये F-35 एयरक्राफ्ट है। हालांकि ये यूएस एयरफोर्स यानी कि यूएस सरकार ने, अमेरिकी प्रशासन ने यहाँ भेजा है इन 2 F-35 एयरक्राफ्ट को। तो ये एक दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह से संबंध है। अगर भारत का चीन के साथ या किसी और देश के साथ संबंध खराब होते हैं, तनाव जैसे चल रहा है LAC पर चल ही रहा है, तो उसमें किस तरह से भारत की मदद कर सकता है, ये एक मैसेजिंग जो है अमेरिका की तरफ से की गई है। लेकिन इसका एक कारण और भी है कि F-35 एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। और लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है, इस F-35 एयरक्राफ्ट को ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को जो 114 MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, उसके लिए जो मेक इन इंडिया के तहत ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे, तो हो सकता है कि बिड कर सकती है, यानी कि टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती है। क्योंकि दुनिया भर की कई देशों की कंपनियां हैं, एरोस्पेस कंपनियां, जो इस बिड करना चाहती हैं इस MRFA प्रोजेक्ट में। इसलिए हो सकता है इन F-35 एयरक्राफ्ट को यहाँ भेजा गया हो। जैसे कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट है ये, कोई भी रडार जो है इस एयरक्राफ्ट को पकड़ नहीं पाती है, बहुत मुश्किल होती है इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना। और इसीलिए स्टेल्थ के चलते ही ये 5th जनरेशन यानी कि 5वीं श्रेणी का एयरक्राफ्ट है। भारत के पास अभी ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। भारत का जो HAL और DRDO जो है वो M का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन तैयार किया है, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा 5th जनरेशन। लेकिन उसको बनने में अभी कई साल लग सकते हैं, 5 से 10 साल लग सकते हैं। इसीलिए ये देखिए एक बार फिर से इस F-35 एयरक्राफ्ट की, ये देखिए ये आसमान में। तो ये जो इस बार का एरो इंडिया शो हो रहा है, इसमें भले ही जो थीम है मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड है, लेकिन सिर्फ भारत के ही स्वदेशी एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, विदेशियों के भी ले रहे हैं। जैसे ये F-35 है अमेरिका का, इसके अलावा F-18 सुपर हॉर्नेट भी शामिल हो रहा है। बॉम्बर B-1B जो बॉम्बर है अमेरिका का, वो भी इसमें हिस्सा ले रहा है। तो ये सब एयरक्राफ्ट है जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2 एयरक्राफ्ट हैं, एक अभी हम लोग देख रहे हैं, कैमरामैन वेद पांडे दिखा रहा है एरियल डिस्प्ले में। दूसरा एयरक्राफ्ट वो सामने खड़ा हुआ है, ये F-35 खड़ा हुआ है सामने, उसके साथ F-16 एयरक्राफ्ट भी खड़े हुए हैं, क्योंकि F-16 एयरक्राफ्ट का भी आज इस एरियल डिस्प्ले में यानी कि फ्लाइंग पास में आज इसको अपने मैन्यूवर दिखाने हैं F-16 एयरक्राफ्ट को। तो और ये सामने खड़ा हुआ है F-35 एयरक्राफ्ट। तो ये दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है F-35 लाइटनिंग को। और अब ये माना जा रहा है क्योंकि पहली बार ये भारत में पहुंचा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत के पास भी इसी तरह का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, बेंगलुरु।